डीएलएन ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 12th बायोलॉजी रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट यानी पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन से लेकर आ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमेट यानी नर युग्मक की संरचना। तो यहाँ पर हम लोग परागकण की संरचना को लेकर आ रहे हैं। परागकण जो है नर युग्म कोद्भिद की प्रारंभिक संरचना होता है। नर युग्म कोद्भिद की प्रारंभिक संरचना को हम परागकण या लघु बीजाणु के नाम से जानते हैं। लघु बीजाणु या परागकण जो है अति सूक्ष्म संरचना होता है जो गोलाकार, अंडाकार या बहुफलकीय होता है। इसमें दो बीजाणु भित्ति होती हैं, द्विस्तरीय बीजाणु भित्ति होती हैं। बाहरी भित्ति जो होती है कठोर कड़ा और खुरदरा होता है जो स्पोरोपोलिन नामक पॉलीसेकेराइड का बना होता है। स्पोरोपोलिन नामक पॉलीसेकेराइड का बना होता है जिसकी रेजिस्टेंस पावर जो होता है बहुत अधिक होती है। इस लेयर के ऊपर जो होता है ताप, अम्ल, क्षार, लवण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी इसको विघटित करने वाला कोई भी पदार्थ नहीं खोजा गया। इसको विघटित करने वाला कोई भी एंजाइम या पदार्थ नहीं खोजा गया है। तो इसे हम बोलते हैं एक साइन यानी वाह्यचोल के नाम से जानते हैं। अंतःचोल जो होता है कोमल, लचीला और चिकना होता है। यह जो होता है पेक्टिन और सेलुलोज का बना होता है। पेक्टिन और सेलुलोज का बना होता है। और जो वाह्यचोल होता है तो वाह्यचोल में कहीं कहीं पर जो होता है अर्ध वृत्ताकार जो होता है अर्धवृत्ताकार जो होता है धब्बा पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं क्या, जिसे हम बोलते हैं जनन छिद्र बोलते हैं या जड़पोर बोलते हैं। इसी के द्वारा जो होता है पराग नली जो होता है बाहर निकलता है। तो एक साइन जिसे हम बोलते हैं अंतःचोल। अंतःचोल जो होता है चिकना होता है, कोमल होता है और लचीला होता है। यह अंतःचोल जो है पराग नली के निर्माण में सहायक होता है। पराग नली के निर्माण में सहायक होता है। यह किसका बना होता है तो पेक्टिन और सेलुलोज का बना होता है। इसके अंदर चलते हैं परागकण के कोशिका द्रव्य जो परागकण के कोशिका द्रव्य में जब या कोशिका द्रव्य में प्रवेश करते हैं तो इसमें जो होता है सघन जो होता है केंद्रक पाया जाता है। साथ में जीव द्रव्य जो होता है पाया जाता है इसमें। और इसमें ध्यान देना है कि इसमें जो होते हैं दो तरह के केंद्रक पाए जाते हैं, यानी इसमें जो केंद्रक होता है विभाजन के द्वारा दो केंद्रक बनाता है। एक केंद्रक जो होता है जिसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं वेजिटेटिव सेल बोलते हैं। जबकि दूसरा सेल जो होता है, दूसरा जो केंद्रक होता है अपने पास जो होता है और सघन जीव द्रव्य को इकट्ठा कर लेता है जिसे हम बोलते हैं जेनेटिक या जनरेटिव सेल बोलते हैं। तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर है वह नर युग्मक की संरचना जिसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमीट है। तो हमें ये ध्यान देना है, यह ग्राफ जो होता है एग्जाम में बनाने के लिए देता है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये ग्राफ को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे और बायोलॉजी का जो पार्ट बॉटनी है उसे आप समझेंगे। और ये ध्यान देना है वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत परागकणों का अध्ययन किया जाता है उसे हम बोलते हैं पराग अणु विज्ञान या पैलिनोलॉजी बोलते हैं। तो आपको ध्यान देना है एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन कर देता है कि वाह्यचोल जो होता है किस कार्बनिक पदार्थ का बना होता है। तो हमें याद रखना है स्पोरोपोलिन का बना होता है। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि परागकण का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में कहते हैं या वनस्पति विज्ञान की वह शाखा, वनस्पति विज्ञान की किस शाखा के अंदर
परागकणों का अध्ययन किया जाता है तो हम क्या बोलेंगे, पराग अणुविज्ञान या पैलिनोलॉजी के नाम से जानते हैं। पैलिनोलॉजी, क्या बोलते हैं, पैलिनोलॉजी, पैलिनोलॉजी के नाम से हम जानते हैं। ये ध्यान देना, एग्जाम में 1 नंबर के लिए क्या होता है, ये मोस्ट क्वेश्चन बनता है। और दूसरी बात हमें बताए थे क्या कि जो वायुचुल होता है यानी परागकण का जो बाहरी दीवार होती है, जो कठोर, कड़ा और खुरदरा होती है, जो किसकी बनी होती है, तो क्यूटीन युक्त होता है। ये किसका होता है, ये जो वायुचुल होता है वह क्यूटीन युक्त होता है। तो ध्यान देना है, क्वेश्चन को हमको समझना है, ध्यान से समझना है और एग्जाम में अच्छा करना है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमेट यानी स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन आप बिल्कुल समझे होंगे। धन्यवाद।